सच्चाई और अच्छाई की तलाश पूरी दुनिया घूम लें, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लें, अगर वह खुद के अंदर नहीं है, तो कहीं बाहर भी आपको कभी नहीं मिलेगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ, रुद्रा अभिषेक के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपकी मेष राशि है, अगर आपकी कुंभ राशि है, अगर आपकी मीन राशि है, तो आपको तुरंत रुद्राक्ष पहनना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इन 3 राशियों के ऊपर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। लेकिन आप रुद्राक्ष तभी ही पहन सकते हैं जब आप नॉनवेज ना खाते हो। जी हाँ, और अगर आप महिला हैं तो पीरियड्स के उस 5 दिन में आप रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे। अगर आप पति पत्नी के संबंध स्थापित कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, तो आप रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे। और नॉनवेज खाते हैं तो आप ये कहें, रात में नॉनवेज खा रहा था राखी जी, जब उतार दिया और अब सुबह नहाकर फिर पहन लिया। अरे भाई, जो नॉनवेज खाया है वो तो शरीर के अंदर ही है ना, तो ऐसा नहीं होता। ऐसे में क्या फिर हम रुद्राक्ष का प्रयोग ही नहीं कर सकते, क्योंकि भैया हम तो नॉनवेज नहीं छोड़ सकते, तो आप कर सकते हैं। ऐसे में आप रुद्राक्ष अपने बैग में रखें, ऐसे में रुद्राक्ष आप अपनी अलमारी में रखें, ऐसे में रुद्राक्ष अपने ऑफिस में रखें, ऐसे में रुद्राक्ष आप अपने मंदिर में रखें, उसकी एक माला जाप करें। इट इज मोर देन इनफ। लेकिन यदि आप चाहते हैं वर्षा हो धन की, तो आपको भगवान का जल से अभिषेक करना चाहिए। रोग और दुख से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कुशा को जल में डालकर अगर आप भगवान के ऊपर अर्पण करें, महादेव पर अर्पण करें, तो आपको रोग से छुटकारा मिलता है। मकान, वाहन और पशु आदि की इच्छा है यदि आपकी, तो दही से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है। लक्ष्मी प्राप्ति की अगर आपकी इच्छा है, कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें। धन में वृद्धि के लिए जल में शहद डालकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए, इससे धन घर में रुकता है। ऊपर गन्ने के रस वाले से धन घर में आकर कर्जा उतरता है, ये रोकने के लिए। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तीर्थ से लाए हुए जल से भगवान का अभिषेक करें, भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। जैसे आप कुंभ गए थे और कुंभ से अगर आप जल लेकर आए थे, तो अपने घर के आसपास किसी भी शिवलिंग में जाके वो जल जो है महादेव पर अर्पण करें, इससे महादेव बेहद प्रसन्न होंगे। बीमारी को नष्ट करने के लिए आपको जल के अंदर इत्र मिलाकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए, अपनी मनोकामना के लिए गाय के दूध से आपको भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अपने बुखार को, किसी रोगी को बुखार हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो गंगा जल से जो है अभिषेक कर उस गंगा जल को एक कटोरी में लेकर, अगर आप किसी पे बुखार है उस पर वो गंगा जल डाल दें, उसे वो गंगा जल पिला दें, तो उसका ज्वर यानी उसका बुखार ठीक हो जाएगा। समृद्धि के लिए, ज्ञानवर्धा के लिए दूध में चीनी मिलाकर या पानी में चीनी मिलाकर आपका ज्ञान बढ़ता है, भगवान पर अर्पण करें। वंश की वृद्धि के लिए घी का अभिषेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुद्धता क्या, शत्रुओं का नाश करने के लिए सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक करना बहुत जरूरी है, और खासकर शनिवार वाले दिन। पापों की मुक्ति के लिए शुद्ध शहद से भगवान का रुद्राभिषेक किया जाए, तो भगवान इससे बेहद प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ साथ भगवान के मंत्रों का जाप भी आपके साथ खड़ा होकर कोई जरूर करे। लेकिन वो कहते हैं ना, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। महादेव केवल प्रसन्न हो जाते हैं आपके एक लोटा जल से, महादेव को कुछ नहीं चाहिए। महादेव चाहते हैं कि आप सबका भला करें, किसी का बुरा ना करें, किसी को तंग ना करें, किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें, किसी के बारे में कोई कमेंट ना करें, सबकी भलाई सोचें और सबको अच्छा कहें। तो कहते हैं जो करेगा भला उसका होगा भला।